जुलूस चंद मारूज़ात उस मखदूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ, जिसे सन 61 हिजरी से लेके आज तक वैसे नहीं पहचाना गया जैसे पहचाना जाना चाहिए। जनाब ज़ैनब की ज़ात वो ज़ात है जो आज भी तिलिस्मे किबरियाई बनी हुई है। एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं सका। जनाब ज़ैनब किन किन अल्क़ाब से याद किया जाए? नाइबतुल ज़हरा ज़ैनब, अक़ीला ज़ैनब, ज़ाहिदा ज़ैनब, आलिमा ज़ैनब, फ़हीमा ज़ैनब, नाइबतुल हुसैन ज़ैनब, कफ़ीलतुल सज्जाद ज़ैनब, शरीकतुल हुसैन ज़ैनब, शकीकतुल हुसैन ज़ैनब, हुसैन का मकसद ज़ैनब, हुसैन की कामयाबी ज़ैनब। जाहिद भाई, अगर मेरा बस चले तो मैं हर मस्जिद के दरवाजे पे 2 जुमले लिखवा दूँ कि तौहीद अगर बाकी है तो हुसैन की वजह से, और अल्लाह अकबर घर घर है तो ज़ैनब की वजह से। मैंने कभी भी जलालपुर के अफराद मुझे जानते हैं, कभी भी मजमा देखे कभी कोई खिताब नहीं किया। उसकी वजह यह है हुजूर के मैं मुहर्रम की पहली तारीख से लेके मेरठ में पढ़ा, मजमा अलग था, अब्दुल्लापुर पढ़ा, मजमा अलग था, मुजफ्फरनगर पढ़ा, मजमा अलग था, कैराना पढ़ा, मजमा अलग था, नौनता पढ़ा, मजमा अलग था, हरियाणा पढ़ा, मजमा अलग था, मुजफ्फरनगर पढ़ा, मजमा अलग था, बिजनौर पढ़ा, मजमा अलग था, बेंगलौर पढ़ा, मजमा अलग था, अलीपुर पढ़ा, मजमा अलग था, जौनपुर पढ़ा, मजमा अलग था, मध्यमपुर पढ़ा, मजमा अलग था, इलाहाबाद पढ़ा, मजमा अलग था। सब जगह मजमा बदलता रहा, फातिमा वही रही। सैयदा भाई, तो ये जो ड्यूटी है सैयदा बीवी ने लगाई है, इस जगह से गद्दारी नहीं की जाएगी। और मैं अपने नौहा खानों से भी कहता हूँ, कभी कोई सुनने वाला ना हो, उससे बेहतर कौन सुन सकता है? याद रखो, पूरा फैजाबाद राजी हो जाए और हुसैन की अम्मा राजी ना हो, तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं। और सारा फैजाबाद नाराज हो जाए, हुसैन की माँ राजी हो जाए, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। सारी खिदमत हुसैन की अम्मा के लिए, जिसने जो खिदमत की, अपने इलाके में सबसे पहले ये पूरा हिस्सा शाही ने निकाला। उसके बाद लोगों ने कॉपी किया, लेकिन कॉपी है और असल। अब आज अपने न्याजमत की जबानी सुनिए। हमारे मजहब में तालिब दीन गुजरे हैं आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी। आज के जो मराठे साहब हैं ना, उनके उस्ताद के उस्ताद, तो सोचिए क्या म्यार होगा। इसमें आज वो बैठे हुए थे, जिसने भी अदादारी में इतनी सी खिदमत की है वो इस चीज को सुने, इंशाअल्लाह घर जाके भी दुआ देगा। फिक्र यह है कि बैठे हुए एक शख्स आ गया, कहने लगा सरकार, गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस करता है तो हैसियत से बढ़ के तबर्रुक मांगता, तो हैसियत से बढ़ के तबर्रुक मांगता है। कोई महीने में जमा 20,000 रहा है, मुहर्रम में 50,000 कर रहा है, करने वाले को भी पता नहीं इंतजाम किसने कर दिया। अल्लाह सलामत रखे। हाँ, ऐसे भी आपने गांधी में किसी को बुजुर्ग मानता है, हुसैनी
मजहब में कोई बूढ़ा सुन लीजिए, जलालपुर का मजमा बैठा है, फैजाबाद का है, अलग अलग लेक्चरों का है, तो फिर सुन लीजिए। हुसैन ने बुढ़ापे को चिराग बुझा के करबला में दफना दिया है। भाई सुनिए, हुसैन ने चिराग बुझा के करबला में बुढ़ापे को दफना दिया है। क्या कहा था? 5 चिराग बुझाओ, और जो चिराग रोशन हुआ क्या? मुस्लिम इब्न अफ़्फ़ान ने अपनी अबरू को खींच के रुमाल बांधा, हबीब ने कमर में पट्टा बांधा। हुसैन ने चिराग चलते ही पूछा, हबीब मुस्लिम ये क्या है, ये क्या है? अभी मुझे पता था कि आप चिराग जलवाएंगे और कहेंगे मेरे नाना की शरीयत में बूढ़ों से जंग साबित है, हमने खुद को जवान कर लिया है। गरीब से गरीब आदमी जब मजलिस करता है तो तबर्रुक में हैसियत से बढ़कर दवा करता है। उन्होंने कहा बिल्कुल। ये बताइए सरकार, अली की बेटी ने जो पहली मजलिस की, उस मजलिस में तबर्रुक का जरा सा सर उठाओ, देखो जो माटी तबर्रुक मदीने में बचा है ना, पहला आजादारी को जानना चाहिए। पहला तबर्रुक जो माटी बचा, लेकिन जो ज़ैनब ने किया उस मजलिस में क्या बता? सुनिए, पेट लगाए बैठे हुए दर्द खत्म हुआ था, एक नौजवान सा शख्स आ गया, कहने लगा पहली मजलिस जो बीबी ज़ैनब ने की, अली की बेटी ने सैयदा की चाई ने, उस मजलिस में तबर्रुक क्या मांगा? अब वो पेट छोड़ के खड़े हुए का सवाल दोहराओ। क्या ये बताइए जनाब ज़ैनब ने जो पहली मजलिस की, उस मजलिस के अंदर तबर्रुक में क्या चीजें मांगी? आयतुल्लाह सद हैदर हाशमी ने कहा सुनो और सर धोनो। आयतुल्लाह सद हैदर हाशमी ने कहा ज़ैनब बीबी ने जो पहली मजलिस की, उस मजलिस के तबर्रुक में मजलिस में मांगी है। जरा सा बेदार होके उस मजलिस में तबर्रुक के तौर पर उसी मजलिस से बांटी है। अब किसी ने अशरा ले लिया, किसी ने खमसा ले लिया, किसी ने जुलूस ले लिया, किसने जो लिया, किसी ने 2 मजलिस, किसी ने 3, किसी ने खमसा, किसी ने अशरा, किसी ने सबील लगाना, किसी ने नियाज बनाना। तो एक साहब ने कहा सरकार वो तो एक बार लिया था, हर साल क्यों? उन्होंने कहा भाई ये तो कुरान ने कह दिया है तुम शुक्रिया अदा करते जाओ, हमने मन बढ़ाते सीने में तो छुपा के ले जाओ, इसलिए कि मेरे उस्ताद ने कहा था बेटा उजड़े हुए बाजार में तो सब्जी भी नहीं बिकती। ये तो आलम मोहम्मद के हीरे। सुनिएगा बहुत तवज्जो से, जल्दी से सेट ना हो कर लो, साइड में ले जाओ, साइड में ले जाओ, अभी आपको यही जन्नत नजर आए। ज़ैनब ने जो पहली मजलिस तबर्रुक के अंदर क्या बांटा, मजलिस इसीलिए तो शाही प्रीत भी करता है, अरे खानदानी घर की बच्चियों, नजर का सामान बाहर से न मंगाया करो, खुद बनाया करो। देखो खाना हो बावर्ची खाओ, लेकिन हुसैन की नजर नौजवानों सीखना, हुसैन की नजर दिलानी। अपने घर की औरतों से कहो खुद बनाओ, वो प्लेट के अंदर उस नजर को रखो जो सबसे कीमती है, और जब नजर रखो तो साथ में पानी रखो, क्योंकि जिंदगी का उसूल है किसी में
नहीं खिलाते। जिस पत्नी में बनाती थी ना उसे साल भर यूज नहीं करती, नहीं यूज करती थी, कहती थी इसमें मौला की मियाद बनी है। फिर सारे एहतियात खत्म कर दिए तुमने, कहती हो घर में बरकत नहीं, हुसैन की इज्जत नहीं करोगी तो बरकत हुसैन की इज्जत नहीं करोगी, यही जन्नत नजर आएगी। जनाब ज़ैनब ने पहली मजलिस में क्या बांटा? तबरुक के तौर पर मजलिस में नजर बनाना, नियाद बनाना, हमारे साथ जो बना रहे हो उनके शुक्रिया अदा करते जा रहे हो। तो हर आए हुए अदादार को 1 करोड़ बशीरा पढ़ूं या एक जुमला, पहली मजलिस में क्या बांटी? मजलिस से बांटी। अब ये कहने का हक है शाहिद रिजवी को कि पहली मजलिस में अगर बीबी ज़ैनब ने मजलिस से बांटी है, इसका मतलब सारा मजमा ज़ैनब की पहली मजलिस में मौजूद था, कभी तो तबर्रुक दिया है। भाई छुट्टी ले लो यार, शिया मजहब किसी का मोहताज नहीं। किस बात का है? कुछ लोग सोचते हम नारा लगाएंगे तो लगेगा, तुम मुगालते में हो, तुम सब गूंगे भी हो जाओगे ना तो अली के नाम का नारा पत्थर लगा देंगे। और याद रखो जहां जहां से भी आए हो, मौला की अज़ादारों और जनाब फातिमा की दुआओं सुनो, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया है। मैदान में शर्मिंदा किया। अरे शुक्र अदा करो, तुम्हें वो रहबर मिले कि उन्होंने तुम्हारे साथ किसी मैदान में 1400 साल बाद जो 14 के गुलाम हैं, जब उन्होंने सर झुकने न दिया यार, अभी नहीं पहुंचे 1400 साल बाद जो 14 के गुलाम है, जब उन्होंने सर नहीं झुकने दिया, हम जमाने को बताया तेरे लिए होगा सुपर पावर, हमारी तो छुट्टी हो गया। हमारी तो जूतियों पे, हमारी तो जूतियों पे हमारे नौजवानों ने एक सवाल पूछ के मेरे कान ये इमाम रज़ा की धरती के लोग डरते क्यों? ये सवाल पूछना ही हराम है, अली की धरती के लोग भी डरेंगे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। और याद रखो मेरे लाल, जाहिद ने कभी खौफ ज़दा होकर खिलाफत की ही नहीं है। याद रखो मेरी कौम के नौजवानों नौजवानों, करता वो है जिसका नाम ऐसी फाइल में आ गया है।
मेरी पढ़ी हुई बात को कोई व्यक्ति विशेष नहीं, और इस अहम सूचना के बाद ये कि कोई कहता है चाय पीती मेरे ऊपर बढ़ गया है तो समझ लेना गड्ढा जहां था पानी वहीं मरा है। सुनो मेरे जलालपुर के जलाली फितरा सुनो, फितरा फितरा और फैजाबाद के फैजियाब फितरा बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। क्या कहा? इतना डर गए कि अभी तक मुल्क में जाके नाच आए। मेरे शिया कौम के नौजवानों, तुम्हारे नाच गाने से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। बैठे रह गए तो फिर हका नहीं होगा। तुम्हारा नाच गाने से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम के लड़के के सामने अब्बास ने शबे आशूर कहा था, जब रात के साथी सामने खामोश नाचने वालियों के बेटे। जब नल्ला के साथी सामने था, जब नल्ला के साथी सामने था, खामोश नाचने वालियों के भाई 9 लाख का शजरा पास। ये तो हमारी बच्चियां भी आजकल इंस्टा पे करबला में कह दिया था खामोश। हमें पता था बात मेरे उस्ताद ने नहीं, ये बुजुर्ग ने गाँव पढ़ता करता हूँ, बड़े पढ़े हुए बुजुर्ग भी मुझे मिलते, पढ़े हुए होना हो, पढ़े हुए। उन्होंने कहा बेटा अगर सारा मजमा किसी अच्छी बात पर चुप रहे समझ लेना नस्तगी खामोश नाचने वालियों के बेटे। इस बार आपने देखा होगा पूरा फेसबुक भर दिया है फकीर शाम की तारीख से। तुम लोगों ने इस बार पहली मुहर्रम से लेकर आज तक रोज फकीर शाम के लिए हमारे दुश्मन पोस्ट कर रहे हैं। सहाबी था, साहिब था, आलिम था, 44,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, इस्लाम का मुहाफिज था, इस्लाम का प्रचारक था, करने को बचाने वाला था। तो फिर चलो आज तुम्हें दुआ ही दे देता हूँ, मेरी इस दुआ पे आमीन कहना। फकीर शाम के साथ खड़े हो गए हो ना, तो मेरे अल्लाह जो भी फकीर शाम के साथ खड़ा है उसके बेटे को यतीम बना दे। तो मेरे अल्लाह देखो तीसरी दुआ पे तवज्जो करना। मेरे अल्लाह जो भी फकीर शाम के साथ खड़ा है, कम से कम 500 मजलिसें एक शेरवानी में पढ़ी होगी, उस शेरवानी के दामन को पकड़ के उठा के दुआ मांगो। मेरे अल्लाह जो भी फकीर शाम के साथ खड़ा है उसके बेटे को यतीम कर दे, बाप को भी सुफियान कर दे और अम्मा को हिंदा बना दे। अच्छा है दुआ ले जाओ, तुम हमें दुआ देखो ना कि मेरे अल्लाह ये अली के साथ है, इनके बेटों को हुसैन का पैरोकार बना दे, इनके बाप को अली का पैरोकार बना दे। वो खतीर और जो घूंघट में मुंह डाल के बात शाहिद ने कभी घूंघट में मुंह डाल के बात नहीं किया, इसलिए कि खुदा ने हमसे बेहतर अच्छा लगेगा। और मैं सब बहुत से बच्चे बिल्कुल चुप हैं, तो मैं अंदर से मजबूर हो रहा हूँ कि अल्लाह ने ज़बानी में खिदमत करने के लिए दी है या फजीलत पे बोलने के लिए दी है। बोलिएगा के साथ फजरा सुन लीजिएगा, बड़ा कीमती फिक्रा है।
पहले बैठ और हमें एक और ले लो, एक और 2 ग्राम ले लो। खुदा ने जब हल्की नहीं की आगे भी हो जाना। पानी पियोगे ना लो? तो हमारा माजी भूल गए हो, जाओ हमारा माजी पढ़ो। अरे हम गए नामदार, हमारे वाले जाफर तैयार, हमारे वाले हैदर करार, हमारे वाले अब्बास अलमदार। खत्म हो गया। पढ़ो, हम गए नामदार, हमारे वाले जाफर तैयार, सर उठा के बोलो, इसलिए कि जिसका नाम लिया है उसका नाम भी नहीं झुकता। हम गए नामदार भाई, कैमरे को बच बैठी, मैं तो हूँ ही दोनों मेरी जबान काट के तेरी तेरी इस नाम के नीचे दबा, और अगर दबा करके भी तफसीरें नहीं सकते आखिरी जिल्द में ये वाकया लिखा है कि कुछ लोग बैठे हुए थे आसमान की तरफ रात के वक्त देख के कह रहे थे वो सितारा ज्यादा चमक रहा है। उसने कहा नहीं भाई वो वाला ज्यादा चमक रहा है। उसने कहा नहीं भाई जो चांद के करीब है वो चमक रहा है। उसने कहा नहीं जो मगरिब में है वो चमक रहा है। इमाम गुजरे, चेहरे पे हाथ फेरा, कहा तुम आसमान की तरफ देखो। जो आसमान की तरफ देखा फरिश्ते ऊपर से कह रहे थे वो वाला ज्यादा चमक रहा है। तो जरा सा कैमरे को इधर करो। हम गए नामदार, जाफर तैयार, मोहब्बत करते हो। हम गए नामदार, जाफर तैयार, और वो से हैदर करार, अब्बास अलमदार, मोहम्मद मुख्तार। हमारा माजी पढ़ो ना, हमने जानबूझ के अपनी तलवारें नियाम में रख दी है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं किसका, आखिरी इमाम का, जिसे हम दुआए अहद तक पढ़ते हुए इलाही शाहिरन सैदी शाहिरन सैदी मुजर्रदन मुलब्बियन दावतन दाई हाजिर रमजान। यही तो है दुआए अहद। क्या कहा मेरे अल्लाह, कब्र से ऐसे उठाना के कफन पहने लो। नहीं, पहली बार शायद इस फिक्रे का हक अदा हो। दाइश बिलों में घुस गए जब हम करबला से कफन लेके आए। नहीं, मुझे देखना है मिजाजन जलाली कौन है। दाइश बिलों में घुस गए जब हम करबला से कफन लेके आए। तो सोचो अल्लाह, जब हम कब्र से कफन पहन के निकलेंगे कफन पहन के निकलेंगे तो आगे फिक्रे को ये भी नहीं कह सकता कि सही नहीं सकता। वो तो तलवार पर है ना कांधे पे लेके मुजर्रदन बना दूसरे हाथ में नेजा तोलते हुए। अच्छा, मुझे चुपके से बात करना तुमने कभी करने वाले के साथ तलवार ऐसा आधा छुरी छोटा ये
दोनों चीजें 4 साल लगी मुझे किताब पलटते तलाश करता रहा। इतने में 5वें इमाम की हदीस मिल गई। आपने फरमाया हर मजलूम का असलहा खाके शिफा है। हर मजलूम का असलहा खाके शिफा है। और मरने वाले के साथ तस्बीह ज़हरा दफन कर दो। तलवार नहीं दफन होती, खाके शिफा की तस्बीह। क्योंकि इस तस्बीह का खासा यह है कि जहाँ से पढ़ने वाला चुप हो जाता है, ये तस्बीह उसकी तरफ से शुरू कर दे। लेकिन जब कब्र से निकलोगे तो यही तस्बीह असलहा होगा। अल्लाह जाने तुम भूल गए या याद है। मुझे तो याद है पुराना सबक। कुछ लोग आए थे खुमैनी साहब के पास, कहने लगे ये बताइए आपने एटॉमिक हथियार बना लिया है? उन्होंने कहा एक नहीं बनाया, 100 बनाए हैं। हाँ, बस पूछने वाला और पूछने वालियां पीछे हटी। आपने जेब में हाथ डाला, तस्बीह फातिमा निकाला। हम समझे तस्बीह नहीं है, हमारे लिए तस्बीह है, कातिले सैयदा के लिए असला। आप लोगों को बस जल्दी से सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपसे रोक सकता हूँ। क्योंकि बहरहाल नौखानी एक अजीम सरमाया है हमारे कौम में। और कुछ लोग अंजुमन की इज्जत नहीं करते, अंजुमन की इज्जत किया करो। इसलिए कि तुम घरों में जोर से या हुसैन नहीं कह पाते, ये गैरों की गलियों में कह आते। अंजुमन की इज्जत किया करो, एहतराम किया करो, खाने के मसले में अच्छा एहतमाम किया करो। ये हुसैन के मजनून खतीब, इसलिए कि याद रखो आशिकों को अपनी खबर ही नहीं होती। जाओ, सबसे पहले मैंने भी ये इतना निकाला था मेडिकल साइंस से कुछ 1 इंच से कम की अगर लकड़ी और उस पर 5000 बार हाथ मार, लकड़ी के रेशे निकल जाए, लकड़ी के रेशे निकल जाए। और चांद रात से लेकर 8 लोगों तक 5 करोड़ बार हाथ मारते हो। हाय 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 हाय, इसका मतलब अब्बास ने सीना संभाला हुआ है। और अंजुमन से भी कहूंगा, फिर कहूंगा, कभी मजमा मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई ना हो हुसैन की नापसंद बदलेगी। तो कहा जाता है ना, तो इंतजार कीजिए मजमा आए तो मजलिस शुरू हो। याद रखो हुसैन का जिक्र मजमे का मुताद है। इंतजार न करवाया करो हुसैन की अम्मा को। जो लोग, मैं आपके अपनी दुआ मांगता हूँ, जो लोग भीगे हुए फर्श पे बैठ गए, ये बीबी सैयदा कभी कोई गम न देखे। एक टूटी हुई पसलियों वाली, ये बीबी सकीना तमाचे खाने वाली बीबी, ये कभी कोई गम न देखे। मौला तुम्हारे बल को बुलंद करे। तुम ये न सोचना कि हम मौला के लिए इस पे बैठे, मौला ने इससे ज्यादा कुछ तुम्हारे लिए किया है। जनाब ज़ैनब से किसी ने शाम में पूछा, दीदी आपके घर से कोई बच्चा भी निकलता था तो उसके सर पे बादल साया करता था, फिर आप धूप में क्यों बैठी? रो के कहा अपने भाई हुसैन के चाहने वालों को बख्शवाने के लिए। बड़ा अजीब कहना है, अपने भाई के चाहने वालों को बख्शवाने के लिए। ये जो जुल्म सहे हैं ना अहले बैत में, ये अपने लिए नहीं, उनको तो जो मर्तबा मिलना था मिल चुका। हमारे लिए अगर सैयदा की पसलियाँ टूटी है ना, तो ये ना समझना फलक के लिए टूटी है। गुनहगार, हम जैसे गुनहगारों को बख्शवाने। अब्बास ने बाजू कटवाए,
नहीं समझोगे लेकिन इस रिवायत के बाद समझ जाओगे। बाजू कटवाए महशर के मैदान में जनाब सैयदा आएंगी, पूछा जाएगा इस उम्मत के बख्शवाने के लिए कुछ लाई हो? रो के कहेंगे अब्बास के तुम हाथ लाई। आओ तुम्हें बीवी सकीना के मसाइल के दो जुमले सुनाऊंगा। खुदा की कसम बस बीवी सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ के, बीवी जो तेरे सच्चे मसाइल हैं वो तो पढ़ नहीं सकता, इकरार कर रहा हूँ या पढ़ लो, मुझे माल कोई खतीब, कोई आलिम, कोई जाकिर इनके सच्चे मसाइल नहीं पढ़ते। बहुत छोटा सा एक मसाइल तुम्हें सुनाता हूँ। शाम में थी बीवी सकीना, लौट के आऊंगा एक वाकया सुनाऊंगा बस। शाम में थी बीवी सकीना, सर पे चूंकि रिदा छिन चुकी थी, कुछ औरतें आई गए खाने, क्या देखा सकीना का सर जख्मी, सारा सर यहाँ से लेके यहाँ 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 सारा सर जख्मी। और तो कहा जिनके गोद में बच्चियां हैं ना मेरी माँ बहनों के, सुनना मैं हाथ जोड़ के तुम्हारी तरफ से रुख मोड़ के ये मसाइल पढ़ रहा हूँ। सर पे जख्म पे कभी भी ये पत्थरों के तो नहीं है, ये पत्थरों के तो नहीं है। जनाब सकीना ने कहा जाने दीजिए बस जख्म है इतना काफी है। नहीं बीबी पत्थर के जख्म और होते हैं, ये किसी और चीज के जख्म है। सकीना बीबी ने कहा न पूछिए ये जख्म किस चीज के हैं। तो कई बार औरतों ने कहा तो सकीना बीबी ने रो के कलेजे पे हाथ मारा। कहा शाम से लेके अरे करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, जब भी हम अपने बाबा पे रोते थे शिव मैं की अली छुपा देता था। नहीं चीख मार के रोया करो, इसलिए कि तुम्हें ना कोई बाजियाने मार रहा है ना कोई ऐसे किया। बस 5 मिनट में मसाइल पढ़ूंगा और सख्त मसाइल है इसलिए हाथ जोड़ा। सख्त मसाइल मुझे पता है कि मैं सख्त मसाइल पढ़ रहा हूँ यहाँ। अच्छा पता नहीं क्या है बचपन से कागज हर इंसान जो है जनाब अब्बास से बड़ा अटैच होता है। और हमारा बचपना गुजरा, एक लकड़ी ले ली, कपड़ा बांधा, या हुसैन कहते तू अब्बास कहते। अब सुनना आ जाता जनाब अब्बास कैसे चचा। किताबों में लिखा है कि अब्बास सकीना को जमीन पे नहीं चलने देते। अल्लाह जाने तुमने हाय क्यों नहीं बनन की। सकीना बीबी को जमीन पे नहीं चलने देते थे। जब भी बीबी जमीन पे चलती थी ना अब्बास गोद में उठा के करते थे मेरे होते हुए आका की बेटी हाथ पे चले। मेरे होते हुए आका की बेटी हाथ पे चले। सीधे से चिपका लेते, सीधे से मुझे माफ कर दीजिएगा बहुत सख्त मसाइल सीधे से चिपका लेते थे। कहते थे मेरे होते हुए मेरे आका की बेटी हाथ में नहीं चलेगी। अब नौजवान बैठे हैं बुजुर्ग आपसे माफी मांग के चलने ही नहीं दिया। अब्बास ने कभी 11 मुहर्रम को सकीना की कलाई में रस्सी बांध के शिविर में खींचा है ना, 7 कदम चल के हाथ पे बैठ गई। अगर पहले चल रहे जुमला पढ़ रहा हूं। देखो अपने भतीजियों की इज्जत किया करो। भतीजियां नाराज हो जाए तो उन्हें मना दिया करो और भतीजों से कहूँ कि चचा से नाराज न हुआ करो। अगर कभी दिल में कोप आए ना एक बार अब्बास से सोच लो।
अगर मुझे चलने देते कम से कम हाथ तक तो बचा दो। अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा। और मिलकर मातम करो जो बच्ची 7 कदम न चल सकी वो करबला से कूफा के शहर। सुनो बस 2 या 3 मिनट और पढ़ने में सारे मसाइल मैंने छोड़ दिए। सारे मसाइल 7 कदम चलते हुए जो 7 कदम न चल सके वो करबला से नंगे पैर चलती रही। जब कूफा से काफिला निकला है ना 2 या 3 मंजिल आगे गया होगा कि हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुके। मेरी तरफ देखना, एक जुमला सज्जाद मौला के मसाइल का पढ़ूंगा बस, और एक ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मेरे कलेजे में ताकत नहीं। हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुकेगा। शिम्र और ज़ज इब्न कैस ये दो मलूम है। शिम्र को तो जानते होगे, ज़ज इनको नहीं जानते होगे। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो बताऊंगा कि क्या क्या शुरू किया। दोनों ने ताजियाना लिया। शिम्र ने सज्जाद की पुष्प पे मारा, ज़ज ने सज्जाद के चेहरे पे मारा। दोनों के ताजियाने सज्जाद खाता रहा। अल्लाह जाने तुमने सीना क्यों नहीं पीटा। अरे तुम तो अंजुमन के लोग हो, नहीं समझे। कोई चीज में तुम्हारे चेहरे की तरफ मारो तो क्या करोगे? जल्दी से हाथ उठाओगे ना। अरे जिसके हाथ जल्दी ताजियाने खाता रहा सज्जाद और रोक के सज्जाद मौला ने कहा बाबा का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया। हाँ, अब सज्जाद ने ठंडी सांस ली और एक सहमा किया और बाबा उसके बाद रोक के कहते हैं तुम्हें पता है मेरे बाबा का सर जिस नेज़े पे था वो रुका क्यों? क्या क्यों रुका जल्दी बता। क्या जरूर सकीना कहीं छूट गई ना? सुन लेना, मैंने क्यों कहा बहनों से नाराज ना हो, भतीजियों से नाराज ना हो। फिर सुन लेना, जरूर सकीना कहीं छूट गई है। सज्जाद हथकड़ी बेड़ी तो कमर में लंगर लिए हुए पीछे की तरफ चलने लगे। क्या देखा? अब शायद तुम न समझ सको, अपने घर जाना, अपनी माओ से पूछना ये अंदाज क्या होता है। क्या देखा सज्जाद ने? सकीना घुटनों में सर देते हुए रही है। बाबा इसी को सुनने को सुनाते थे। बाबा मैं चल नहीं पा रही हो। सज्जाद करीब आए, सकीना चलो ना। सुनो आजादारो, जो कभी नहीं रोया ना वो भी रोएगा इस मसाइल पे। सकीना चलो ना। बीबी ने घुटने से सर उठाया, रोते हुए हिचकियों के साथ सज्जाद को देखा और देखने के बाद का भैया क्या सकीना चलो ना। सकीना ने चीज मार देगा भैया जब तक ताकत की चली ना। भैया मेरी ताकत जब आ गई है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, छालों में कांटे छू गए। बस आखिरी जुमला छोड़ दिया मैंने। ये मिंबर, ये जगह जनाब सैयदा तुमसे राजी रहे। बस सुन लेना भैया, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, छालों में कांटे छू गए। भाई मैं चल नहीं पाऊंगा। बस मेरी तरफ देखना, 1 मिनट के मसाइल। शिम्र और ज़ज ने सज्जाद के गले के तौक में जो जंजीर थी ना उसे पकड़ के खींचा। नहीं हाय नहीं निकली आप लोगों की खींचा, तुम समझ गए तौक में जंजीर थी। अरे तौक खारदार था, सज्जाद के गले में चुरा। हाँ ज़ादारो मिलके फुर्सत हो। फिर क्या हुआ? खींचा, ज़ज ने ताजियाना मारा, पीछे से सकीना ने काना मारा। मैं आ रही हूँ। अच्छे पलट के देखा, मेरी माँ ने सुना। अच्छे पलट के देखा, क्या देखा? सकीना गोलियों के बाद
है लाश है।